अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है जो गिवन मैट्रिक्स होंगे हमारे पास। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो हम गिवन एलिमेंट्स को उन साइन चेंज करेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, तो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो इस प्रोसेस से हमें दिए हुए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कैपिटल A इज इक्वल टू 1 0 -1। अब देखें ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखें इस कॉलम मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उनके साइन चेंज कर देंगे ना, ठीक है। तो कैपिटल A का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -A, ठीक है, नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो 1 पॉजिटिव है तो ये इसको नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। 0 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 का ये 0 ही रहता है, क्लियर। -1 है तो ये नेगेटिव दिया हुआ है, इसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। और प्लस जो है साइन हमें किसी भी एलिमेंट के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी एलिमेंट है उसके साथ कोई साइन नहीं तो इट मीन्स कि उसके साथ पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमने मैट्रिक्स हासिल किया है ये दिए हुए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह एक और पार्ट कर लेते हैं, D इज इक्वल टू -3 2 -4 और 5। ये स्केयर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस दिए हुए स्केयर मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा, D को हम लिख देंगे -D, ठीक है। -3 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 +4 में, +2 है तो -2 हो जाएगा, +5 को -5 में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखें ये जो -D हमारे पास हासिल हुआ है ये दिए हुए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स हमने इसी प्रोसेस से करने हैं। जस्ट हमने साइन चेंज कर देना है, प्लस वाला माइनस में तो माइनस वाला प्लस में। नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं दिए हुए मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज को हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड बाय रोज इनटू कॉलम्स। मतलब ट्रांसपोज हासिल होता है दिए हुए मैट्रिक्स की जो रोज़ होते हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो कन्वर्ट करके जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। अब एक एग्जांपल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। A इज इक्वल टू 0 1 -2। अब देखें ये कॉलम मैट्रिक्स है,
जिसमें एक कॉलम है। अब देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं इसमें और एक कॉलम है। तो ट्रांसपोज इसका अगर लेना है तो हमने दिए हुए मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना। देखें ये पहली रो है, 0 पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये दूसरी रो है 1, इसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह तीसरी रो -2 है, इसको तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, समझ आई है कि हमने जस्ट रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। जितनी रोज़ हो उतने कॉलम्स बन जाएंगे कन्वर्टिंग के बाद। तो हासिल होने वाला मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज कहलाएगा। और ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं, ए की पावर की फॉर्म में हम लिख देते हैं टी, ठीक है, ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह एक पार्ट हम फाइंड करते हैं, C = 1 2 2 -1 3 0। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो 3 रोज़ दिए हुए हैं, 3 रोज़ को 3 कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा हासिल होने वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये C लिखना है, हमने A लिख दिया, ठीक है। अब देखें ये C मैट्रिक्स है, गिवन है। पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में, ठीक है। 1 2 पहली रो है, 1 2 पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 2 -1 दूसरे कॉलम में, 3 0 तीसरी रो है तो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ऊपर ये सिंबल लिख देंगे टी, मतलब ये C का ट्रांसपोज है, ठीक है। इसी तरह D देखें, दिया हुआ 2 3 0 5, 2 रोज़ हैं, दोनों रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। 2 3 रो है, 2 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। 0 5 सेकंड रो है और सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया 0 5, ठीक है। और T लिख दिया ऊपर, D ट्रांसपोज। इसी तरह E का ट्रांसपोज लें, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है 6। बिल्कुल उसी प्रोसेस से होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आंसर आए। ये ज़रा कंडीशन देखिएगा कि 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें दिए हुए मैट्रिक्स का, मतलब अगर ए की बात करें, ए का ट्रांसपोज लें फिर अगेन ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स ए के ही बराबर आना चाहिए। ये हमने वेरीफाई करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1, इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज में पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, 1 0 0 1 आ गया। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अच्छा, इसका अब अगेन ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें, ब्रैकेट में लिख दें बाहर, ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। तो इसी तरह ये पहली रो पहले कॉलम में आ गई, दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ गई। अब देखें, दिया हुआ मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है, मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स ए के। तो यही हमने फाइंड करना था। इसी तरह बी पार्ट भी आपने बी मैट्रिक्स भी आपने इसी प्रोसेस से कर लेना है। बी का ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, अगेन ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। तो अब देखें ये हासिल होने वाला मैट्रिक्स किसके बराबर आ रहा है, 1 1 2 0 1 1 2 0, बी के इक्वल ही आ रहा है, बी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रहा है। यही हमने फाइंड करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.2। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ टाइप है, ठीक है। तो फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखें एडिटिव इन्वर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। एडिटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इस तरह हम लिखेंगे, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसमें ऐड कर दें, ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि जो ऐड करके आंसर हमें नल मैट्रिक्स आए, जो कि 0 0 होता है, तमाम एलिमेंट 0 के इक्वल होते हैं। तो ए में -a ऐड किया जाए ना, तो हमारा हासिल होने वाला मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। मतलब एडिटिव इन्वर्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हुआ करेगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, उसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स दिए हुए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा। क्लियर। एडिटिव इन्वर्स की जो है ना एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी कि एडिटिव इन्वर्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको उस मैट्रिक्स में ऐड करें तो आंसर नल मैट्रिक्स आए, मतलब 0 0, तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल आए। क्लियर। अब देखें इसका मतलब है जितने मैट्रिक्स दिए होंगे उनका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी हम नेगेटिव उस मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखें ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है पार्ट 1 में 2 4 -2 1। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, ए का -a, तो +2 है तो -2, -2 है तो +2, +4 है तो -4, +1 है तो -1। अब इन दोनों को अगर ऐड हम करते हैं ना, अगर ऐड हम करते हैं तो 1a + -a, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर नल मैट्रिक्स हासिल होगा। देखें 2 - 2 0, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 - 4 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0, ठीक है। तो इसका मतलब है एडिटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह एक और पार्ट कर लेते हैं। D = 1 0 -3 -2 2 1, तमाम एलिमेंट्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लें। D है तो -D, तमाम एलिमेंट को साइन चेंज कर दें, +1 -1 -3 +3 +2 -2, 0 0 रहेगा, -2 +2 +1 -1, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए एक बात याद रखिएगा, किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ऑर्डर दोनों का सेम चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है दोनों मैट्रिसेस का, तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। शो करें मैट्रिक्स ए में 1 1 1 1 ऐड करें तो क्या आंसर आता है, पार्ट 1। अब देखें ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स हम पुट कर देंगे -1 2 2 और 1, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देंगे। अब हमने देखना है आया कि इन दोनों को प्लस कर सकते हैं या नहीं। अब देखें पहले मैट्रिक्स का आर्डर है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स का भी आर्डर है 2 रोज 2 कॉलम। इसका मतलब हम एडिशन पॉसिबल है, हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं हम, ठीक है। हम ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो ऐड होगा -1 + 1, 2 + 1
2 + 1 1 + 1। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड कर दिया। -1 + 1 0 होता है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो इसी प्रोसेस से हम नेक्स्ट तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे 1.3 के। तो सेकंड पार्ट देखें, बी में ऐड करें ये मैट्रिक्स -2 3। तो बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 और -1। देखें 2 रोज़ और 1 कॉलम, तो ऐड करना है जिसमें उसकी भी 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। 2 रोज़ 1 कॉलम, इसका मतलब है एडिशन पॉसिबल है। तो ऐड कर देते हैं 1 + माइनस, यहाँ 2 सिंबल आ गए ना, 1 + -2। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 + माइनस 1 - 2। इसी तरह -1 + 3, 1 - 2 -1, -1 + 3 +2 आएगा, अलामत बड़ी रकम की। ठीक है, तो इसी तरह एक पार्ट हम करते हैं 5, थर्ड और 4 इसी टाइप का है। पार्ट नंबर 5 देखें, मैट्रिक्स ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगी इस एलिमेंट के साथ। अब बाहर कब किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई भी एलिमेंट लिखा होता है वो तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैट्रिक्स की 2 को 2 के साथ 4, 2 को -2 के साथ -4, 2 को 4 के साथ 8, 2 को 1 के साथ 2। ठीक है, तो इसी तरह 8 पार्ट भी होगा। -2 C, -2 वैसे C की जगह C मैट्रिक्स लिख देंगे जो कि दिया हुआ है हमें 1 -1 2। एक रो है 3 कॉलम है, तो 1 -1 और 2। तो -2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 को 1 के साथ 2, -2 × 2, -2 × 2 -4 आ जाता है। ठीक है, तो ये तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के इसी प्रोसेस से आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपने कर लेनी है ऑपरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, परफॉर्म करना है इंडिकेटेड ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन दिया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है। तो देखें पहला पार्ट क्वेश्चन 4 का, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस थर्ड मैट्रिक्स साथ लिखा हुआ है। तो तीनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो ये याद रखिएगा, प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ये दोनों हमें दिए हुए हैं मैट्रिक्स, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, देन थर्ड मैट्रिक्स में ऐड करेंगे जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐड करें, देखें ज़रा इन दोनों ब्रैकेट्स और सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में एडिशन का साइन है तो ऑपरेशन एडिशन का होगा 1 + 0 1, 0 + 2 2, 1 0 + 3 3, 1 + 0 1। आंसर आ गया। अब इसमें ऐड कर देना है ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इनको भी इसी तरह 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0 डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। इसी तरह ये तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व होंगे। तो 2-3 पार्ट और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। थर्ड पार्ट देखें, 2 3 1 + 1 0 2 + 2 2 2। ये हमें दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो ये 2 मैट्रिक्स पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है। ठीक है, ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ऐड करें, पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 + 2 3, 0 + 2 दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, 0 + 2 2, 2 + 2 3 तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ 4 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 2 + 3 3 + 2 1 + 4। ठीक है, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 1 + 4 5। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक है जी,
इसी तरह एक और पार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। पार्ट नंबर 5 है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3 रोज़ हैं, 3x3, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है। अब यहाँ पे भी जिसके साथ हम ऐड कर रहे हैं उसकी भी 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है। इसका मतलब है कि एडिशन पॉसिबल है। तो ऐड कर दें पहला पहले के साथ, 0 + 1 + 1, 2 + 0, 3 + -2 है। यहाँ पे 2 ऑपरेशन हैं, 3 + माइनस होगा, 3 - 2 हम डायरेक्ट लिखेंगे। 2 + -2, -2, 3 + -, 3 - 1, 1 + 0, 3 + 0, 1 + 2, 2 + तो इसका मतलब है 2 - 1 आएगा। 1 + 1 2, 2 + 1 2, 2 + 0 2, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 3 + 0 3, 3 - 1 2, 1 + 2 3, 2 - 1 1, 1 + 0 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आपने रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व कर लेने हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व किए और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।